और सुनो, सब बढ़िया? नहीं क्या तुम भी परेशान हो? जब से दृश्यम मूवी आई है, हर गांधी जयंती पे ना दो चीज तो पक्का ही होती है। एक तो नथुराम गोडसे का ट्रेंड हो ना हर जगह पे, और दूसरा नहीं हम पणजी गए थे सत्संग। बस करो यार, हर साल एक ही जोक कैसे रिपीट कर देते हो तुम? अबे एक जोक को मैं भी रिपीट नहीं करता। मान लिया मेरे जोक टट्टी होते हैं, ये इतनी बार रिपीट हो चुका है कि ये जोक टट्टी बन चुका है, और इसके बाद भी फेमस क्रिएटर कर रहे हैं। क्यों? दुनिया कर रही है, क्यों? काम धंधा नहीं तुम्हारे पास? अरे छुट्टी मिले तो एंजॉय करो ना उसे। नहीं बस बहुत बकवास हो गई, काम की बात करते हैं। भाई ये क्या हो गया? मतलब कल की खबर दी थी ना मैंने, मोहिनी रोय शादी कर रही है, दुख का खत्म नहीं होता। आज खुशखबरी दे रहा हूँ बे। वो नहीं था नाग चैतन्य, उसकी वाइफ थी समंता, बट डिवोर्स हो गया उनका। डिवोर्स कर रहे हैं आपस में, खुश नहीं है एक दूसरे से, अच्छे दोस्त रहना चाहते हैं, शादीशुदा नहीं, बेस्ट फ्रेंड यार, बट हस्बैंड वाइफ नो। अब पिछले एक महीने से ऊपर से ये बात चल रही है कि हाँ ये रूमर्स हैं। पहले सबने मना कर दिया है, बंदे ने भी मना किया कि नहीं रूमर्स है रे, समंथा ने भी मना कर दिया रूमर्स है रे। अभी दोनों अनाउंस करके बैठे हुए हैं। किसको बना बताओ ना असलियत में डिवोर्स क्यों हुआ है? आमिर खान के साथ फिल्म करी है बंदे ने, इसलिए आमिर खान ने आइडिया दिया नाग चैतन्य को। छोड़ अपने को, क्या एक दूसरे का पर्सनल इशू उसमें नहीं पड़ना मेरे को। बट इन दोनों के अलावा नागार्जुन ने भी रिएक्ट किया इस चीज पे कि बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट है, और सैम हमारी फैमिली मेंबर है और हम उसके साथ बिताए हुए पल को याद रखेंगे। और कर ही क्या सकते हो, डिवोर्स हो गया भाई, लड़की बोल के जा चुकी है चन्ना मेरे या। साला इसलिए मैं शादी के आइडिया के अगेंस्ट रहता हूँ हमेशा। क्यों? जब रुला ना ही था तुझे तो हंसाया क्यों? और समंथा जैसी लड़की छोड़ के जाए तुम्हें, भाई साहब विकी कुछ तुम्हारी जिंदगी बन जाएगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अभी साउथ की बात कर ले तो चलो बॉलीवुड की भी बात कर लेते। अभी एक वीडियो क्लिप वायरल जा रही है ट्विटर और इंस्टाग्राम पे, जिसके चक्कर में करीना कपूर को घमंडी बोला जा रहा है, क्योंकि उस वीडियो में दिखाते हैं कि वो घर से निकलती है एक कप लेके, पता नहीं क्यों चाय लेके घूम रहे हो, घर में खत्म करके निकलना पकौड़ी, बट वो कप लेके निकलती है और वहां पे सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो उसे सलाम ठोकता है, बट वो इग्नोर करके चली जाती। तो लोग कह रहे हैं अरे पैसा घमंडी बना ही देता है तुमको। मैं कहा 1 मिनट पहले उसने देखा भी नहीं यार, उस क्लिप में साफ दिख रहा है जब वो सलाम ठोक रहा है वो कहीं और दिख रही थी। वो पेपराजी पे फोकस करेगी सिक्योरिटी गार्ड पे यार, न्यूज पे उसकी फोटो कौन डालेगा? सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं डालेगा ना, तो उसको क्यों वैल्यू देगी? वो पैसा दे रही है उसको। और किसी महान पुरुष ने कहा है ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट भैया सबसे बड़ा रुपया। क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो बेचारी को वापस समिता शेट्टी की तरह बिग बॉस में जाना नहीं पड़ जाएगा। पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म पे गई थी समिता शेट्टी, अब जो टीवी पे आने वाला उस पर भी चली गई। मैं कहा कितनी वैल्यू है यार, अरे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काम मिल जाता तेरे को, इतना टाइम घर से अलग क्यों रह रही? घर में कलेश चल रहा है तेरे? तो अगर तुम मुझे देखने वाली ऑडियंस हो तो मैं दुआ करता हूँ कि तुम आईपीएल वाली ऑडियंस हो और तुम्हें नहीं मालूम होगा, बट बिग बॉस आज शुरू हो गया। मैं कहा ठीक ही है, हम लोग तो एंजॉय कर रहे थे, आईपीएल में घुसे पड़े थे, ये बेचारे बोर हो रहे थे ना, इनका भी इंतजाम कर दिया है। अब बेवकूफी कम फैलेगी दुनिया में। एक तो इतनी ओवर एक्टिंग करता है सलमान खान वहां पे जाके, क्यों ये देखते हो यार? मेरे को पता भी नहीं कौन कौन आया है और मुझे लेना देना भी नहीं है। मैंने लास्ट टाइम देखा था भाऊ के लिए, भाऊ गए फिर मैं भाव हो गया वहां से, मतलब लिटरली भाव हो गया। निकल, कोई जरूरत नहीं मेरी। जब मेरे को पता चला ना कि आज बिग बॉस शुरू हो रहा है, मेरे को एक्चुअली बुरा लगा सिर्फ एक बंदे के लिए। बेचारा इतनी मेहनत करके आया, इतने लोगों से भिड़ गया, इतनी गालियां खा ली, इतना स्टूपिडिटी दिखा दिया, बट फिर भी साले को नहीं लिया। और समिता शेट्टी दो बार बैक टू बैक। हाँ मैं बात करूँ थारा भाई जोगिंदर की, अबे उसे भी बुला लेते, वाइल्ड कार्ड एंट्री दे दो यार। मैं सही में अब काइंड ऑफ मैं देखना चाहता हूँ बिग बॉस में थारा भाई जोगिंदर को। अबे यहाँ पे जो गंदगी फैला रहा है वहां पे फैला है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को गाली दे रहा होगा कम से कम। अरे थारी हिम्मत कैसे हुई? छपरी बॉलीवुड, क्योंकि 5 बातें तो आती हैं उसे बोलने के लिए वहां पे भी। और ऐसा नहीं कि थारा भाई इकलौता बेवकूफ है, क्योंकि मुझे मालूम है वो प्रिटेंड करता है। दुनिया में बहुत बड़े बेवकूफ हैं। मतलब कोई संत आदमी था तो उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिमांड की थी कि इंडिया को हिंदू राष्ट्र का दर्जा दे देना चाहिए, और जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनकी नेशनैलिटी को कैंसिल कर देना चाहिए, उन्हें एंटी नेशनल बना दो, देश से निकाल दो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया 2 अक्टूबर तक तो मैं जल समाधि ले लूंगा। आज ट्विटर पे जल समाधि ट्रेंड कर रहा है, लोग कह रहे मरा नहीं तो हुए तक है, अरे चुल्लू और पानी तो दो इसको कोई। मैं सच बोल रहा हूँ, ये यूपी का केस है और यूपी गवर्नमेंट ने उसे घर बंद कर रखा है। तो वो बाहर से एक छोटी सी बॉटल ले आया कि भैया मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरूंगा। सच बता रहा हूँ, अभी हम किसी की जान की बात कर रहे हैं और ट्विटर लगा पड़ा है नेक्स्ट ईयर 2 अक्टूबर को वी मिस यू बाबा जी। और कुछ कह रहे हैं कि उसकी हवा खराब हो गई, उसके दिल से वो बच्चा निकला होगा। भैया मेरी जवान कटी भैया। अगर उस बंदे की जगह मैं होता और मेरे बारे में लोग ऐसी बातें कर रहे होते ना, दिल से निकलता वो लड़का। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। और सबसे वियर्ड चीज पता है, हम लोग इस बारे में बात भी कर रहे हैं। मतलब बॉर्डर पे चाइना अपनी आर्मी ट्रूप्स बढ़ाए जा रहा है, इंडिया को इन्फिल्ट्रेट कर रहा है,
हम उस बारे में बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं। और मैं कर रहा हूँ तो समझ में भी बात है कि मैं तो बेवकूफ़ आदमी हूँ। नेशनल मीडिया भी वही कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ। अबे क्या कर रहे हो, मतलब हम क्या कर रहे हैं। वहाँ पे आर्मी वाला INA को इंटरव्यू दे रहा है कि हाँ थोड़ा कंसर्न की बात है कि वो चारों तरफ से घेरे जा रहे हैं और अपना अमाउंट जो आर्मी ट्रूप्स है वो बढ़ाए जा रहे हैं। और हमारी गवर्नमेंट उस पर रिएक्ट नहीं कर रही, हमारी मीडिया उस पर सवाल नहीं उठा रही कि हम क्या करने वाले हैं और कैसे इस चीज को टैकल करने वाले हैं। अभी पाकिस्तान होता है ना जगह पे तो हम सब चला रहे होते हैं पाकिस्तान की माँ का पकौड़ा है। अभी चाइना हम शांति हो जाते हैं यार। ऐसा क्या है बे, बस गाने ही बना सकते हैं क्या। आगे की लाइन बजा नहीं सकता है, कॉपीराइट का इशू है और गाली आ जाएगी। गाली देते नहीं हम लोग। क्यों नहीं देते, क्योंकि जब देते थे तभी भी हमने क्या ही उखाड़ लिया। लाइक तो मैं करना नहीं, अनसब्सक्राइब करके तो मैं जाना ही है। मैं ही बेवकूफ हूँ यार। सही कहा था दीपक भैया ने मेरे लिए, साले कुत्तों की जिंदगी। बट पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो आज पाकिस्तान की तरफ से एक सैड न्यूज आई है जहाँ पे मेरे को लगता है कि हाँ हमारी जितनी भी पॉलिटिकल राइवलरी है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि कॉमेडी जो हमें कनेक्ट करती है। और मेरे हिसाब से बहुत सारे 90s के बच्चों को ये याद होगा, क्योंकि बचपन में हम लोग टीवी पे इनका एक शो बहुत प्यार से और मजे से देखते थे। उमर शरीफ करके एक बंदा था, पाकिस्तानी स्टैंड अप कॉमेडियन था जो स्केच वीडियो करता था, मतलब कपिल शर्मा के आने से पहले, बहुत पहले। तो हम सब ने बचपन में देखा है। आज खबर ये आई है कि उनका देहांत हो गया। वो बहुत टाइम से उनके पास कुछ बीमारी थी जिनका वो इलाज करा रहे थे जर्मनी में, बट उनके हालत धीरे धीरे और खराब होती जा रही थी, तो उनको US में ट्रांसफर करना था, बट उससे पहले ही उनका देहांत हो गया। तो ये पाकिस्तानी एम्बेसडर है, उन्होंने अनाउंस किया है इस न्यूज़ को। हाँ, ये इस मामूल हक वाली न्यूज़ नहीं, ये असली खबर है। सो ऑल आई कैन से इज रेस्ट इन पीस एंड थैंक यू फॉर ऑल द मेमोरीज। और इनके देहांत पे बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज़ ने भी रिएक्ट किया है। कपिल शर्मा, अनुपम खेर और पता नहीं और जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस होंगे करेंगे, क्योंकि यार देखो लड़ाई अपनी जगह पे, बट जहाँ पे टैलेंट है, आर्टिस्ट लोग हैं, उनकी तो इज्जत कर ही सकते हैं जिन्होंने बचपन यादगार बना रखा है हमारा। ठीक है, तो नफरत से ज़्यादा प्यार होना चाहिए दिल में, हमेशा याद रखना। जैसे मेरा प्यार है स्कारलेट जॉनसन के लिए और उसकी नफरत है डिज्नी को लेके। मतलब तुम्हें याद है कुछ समय पहले हमने बात करी थी कि स्कारलेट जॉनसन और डिज्नी और मार्वल के बीच में लड़ाई चल रही है। क्यों? क्योंकि पेमेंट का इशू था भाई साहब। पैसा बहुत बुरी चीज है, मुझे दे दो। कौन बोला? ये तो अच्छा जोक था यार। कुछ भी स्कारलेट जॉनसन की लड़ाई चल रही थी मार्वल और डिज्नी के साथ, क्योंकि उसका प्रॉमिस क्या गया था कि कुछ कट मिलेगा जितना भी रेवेन्यू बनेगा। और उसके बाद ब्लैक विडो उन्होंने हॉटस्टार स्ट्रीमिंग सर्विस पर डाल दी, रिलीज थिएटर में करने के साथ ही, जो उन्होंने पहले डिस्कस नहीं किया था। तो अभी उन्होंने आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कर लिया, डिस्क्लोज नहीं किया क्या किया है और कैसे किया है, बट सेटल हो गया। मैं कहा सही है, जो अंत भला तो सब भला। बोल तो मैं ऐसे रहा हूँ जैसे मुझे ही मिलेंगे उसके पैसे। मिल जाते काश। भाई साहब सपने देख रहा हूँ मैं बैठे बैठे। तू लाइक नहीं दे रहा, मैं सपने भी ना देखूं, आरामी। अबे साले। बाकी वियर्ड और फनी न्यूज में हमारे पास है बॉबी भाई कैन डू एनीथिंग। तो मैं याद है कुछ समय पहले डीजे बॉबी करके एक ट्रेंड चल रहा था जहाँ पे सारे लोग मजे ले रहे थे बॉबी देओल से, कि वो जिस क्लब में जाता है वहाँ पे सिर्फ अपने ही गाने मिक्स करता है, वही गाने बजाता है, नहीं हो। तो अभी Xiaomi करके जो फोन होता है, क्या है Xiaomi है ना, तो उनका एक ऐड आया हेडफोन्स का। तो उसमें उस चीज को लेके उन्होंने ऐड बनाया जहाँ पे मोहिनी राय और हिमेश रेशमिया भी है। तो मोहिनी राय हिमेश रेशमिया के पास जाके वो देखो वो डीजे नहीं आ रहा, रेशमिया बोलता है हाँ जरूर, मैं अपनी पार्टी में कैसे गाऊं जरूर। तो इतने में बॉबी देओल आते हैं अपना हाथ टूटा लेके और फिर वो बजाते हैं नहीं हो। डीजे नहीं आया। क्या मतलब है डीजे नहीं आया? मेरी पार्टी में मैं थोड़ी गाऊंगा। अब कर ही क्या सकते हैं। ब्रदर प्लीज, नो नहीं। All right, hit it. जय माता दी, let's rock. ये मेरी पनौती आज लग क्यों नहीं रही बे? क्या घटिया खेल रहे? 10 ओवर हो गए, सालों ने 70 रन भी नहीं बनाए, 2 विकेट गिरवा दिए। शुरुआत अच्छी करी थी, फिर क्या हो गया? सारे तुम मेरे साथ बड़े पनौती निकले क्या? चलो बाकी इसी नोट पे गेट टू का ये एपिसोड आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया, और अगर एंजॉय किया तो स्मैक दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब मत ही करो, छोड़ो। अगर नए हो तो लाइक कर देना, पुराने हो तो अनसब्सक्राइब कर देना और दिल करे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूं तुमसे कल। पीस आउट।